Very good morning, my dear students. Today we will start the Balloon Man, chapter number 5 from class 3. Now, first we will read this chapter, then I will make understand you. Okay? So, now start the chapter. You should read with me. He always comes on market days. Repeat again. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch and in the market square he stays and never seems to think of lunch. Repeat again. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. Repeat again. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. वेरी गुड, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Repeat again. And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. लिखने वाले का नाम है रोज फाइलेमन, ठीक है। या फिर रोज फिलेमन, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, रोज फाइलेमन या फिलेमन, ये है इनके राइटर। चलिए अब जो है कहानी समझते हैं हम लोग, देखते हैं कहानी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके मीनिंग समझते हैं। द बलून मैन, बलून मतलब होता है गुब्बारा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये सारा गुब्बारा। और मैन मतलब तो आप जान ही रहे हैं, जैसे होता है मिल्क मैन मतलब होता है दूध वाला, उसी तरह से बलून मैन मतलब गुब्बारा। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता। ऑन मार्केट डे, यानी कि मार्केट लगने वाले दिनों में। जैसे कि हमारे यहाँ गांव में राहा में कब मार्केट लगता है, तो मंडे और फ्राइडे को। इसी तरह से जब मार्केट लगता तब वो आता मार्केट वाले दिनों में। एंड होल्ड्स, होल्ड्स मतलब उठाना, पकड़ना, ढोना सारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा होल्ड्स मतलब ढोना। वो ढोता था यानी कि लाता था बलून्स अ लवली बंच, यानी गुब्बारों का एक गुच्छा, बंच मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। वो गुब्बारों का गुच्छा लेकर आता। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और जो मार्केट का जो स्क्वायर था यानी कोना था, जो चारों तरफ से घिरा हुआ जगह था, एक कोना पकड़ लेता और वहाँ वो खड़ा होता। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी लंच के बारे में नहीं सोचता। राइट, चलिए आगे है।
दे आर रेड एंड पर्पल, दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। वे उनके जो गुब्बारे होते थे रेड पर्पल ब्लू ग्रीन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे, समझ रहे हो, कलर रेड यानी लाल, ठीक है, इसी तरह से पर्पल ब्लू ग्रीन। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब तेज धूप वाला दिन भी होता, द कार्ट्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, तब जो है कार्ट्स यानी कि गाड़ी, कार्ट्स यानी गाड़ी, जैसे होता है ब्लॉक कार्ट यानी कि होता है कि बैलगाड़ी, उसी तरह से होता है कार्ट से मतलब यहाँ हो गया घोड़ा गाड़ी। एंड पीपुल, ठीक है, यहाँ देखो स्पेलिंग देख लो, कार्ट्स यानी घोड़ा गाड़ी। एंड पीपुल गेट बिटवीन, तब लोगों के और गाड़ियों के बीच में, यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तुम देख सकते थे फार अवे उन्हें चमकता हुआ कुछ दूरी पर, यानी कि आपको लोगों के बीच में वो दिखाई दे जाता आपको अगर आप उन्हें खोजते तो, ठीक है। आगे है एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, आगे लिखा है सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे, एंड टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और एक दूसरे से बंधे हुए खींचे हुए। एंड देयर इज अ वाइंड एट ऑल, सब के अंदर हवाएं। एंड दे टग लाइक एनीथिंग, दे टग लाइक एनीथिंग। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। तो कह रहा है कि दे टग लाइक एनीथिंग, वे और किसी चीज़ की तरह उन्हें भी खींच के रखते, पकड़ के रखते हार्डली, ठीक है। गुब्बारा आपने देखा होगा हमारे मेलों में जो आता है, कुछ गुब्बारे होते हैं जिसमें कि फूंक मार के हवाएं भरी जाती है, ठीक है, तो वो गुब्बारे उड़ते नहीं है, अगर आप उनको छोड़ोगे तो वो गिर जाएंगे। और कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है, तो वो उस तरह के जो गुब्बारे होते हैं रेड कलर के होते हैं, जो हमारे लोकल में मिलता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे आप छोड़ोगे तो उसकी जो धागा धागा नहीं ये उसका जो रबड़ होता है वो तनी हुई होती है, जैसे आप छोड़ोगे ना तो वो उड़ जाएगा, आसमान में चला जाएगा, ठीक है। हार्ट शेप का जो होता है दिल के तरह डिजाइन का बना हुआ होता है, तो उसी तरह के इनके उन्हीं उसी तरह के जो है वाइन इसमें भरे हुए थे, जिसकी वजह से कह रहा है कि उसको टाइटली वो पकड़ के रखते और उसमें हवाएं भरी हुई थी। सम डेज परहैप्स ही विल लेट देम गो, कभी कभी वो देर से जाता। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम लोग देखते कि कभी कभी ज़्यादा भी बेचता। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और कभी खड़ा रहता देखता। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर ये थी पूरी कहानी कि कह रहा है कि गुब्बारा वाला आता है हमारे मार्केट के दिनों में, अलग अलग रंग के गुब्बारे लाता है, जिस तरह से आसमान में अलग अलग रंग होते हैं, यानी कि आसमान नीला कलर का होता है, लेकिन उसमें जब बादल आते हैं फिर बादल चले जाते हैं, कभी सूरज आता है, तो किस तरह से अलग अलग तरह से आसमान दिखाई देता है। तो गुब्बारे अलग अलग तरह से के रंग के लाते, और गुब्बारों में जो हवाएँ भरी थी उन तो उसके वजह से गुब्बारे उनके निकल ना जाए, गुब्बारों को टाइट पकड़ के रखता, और हमारे मार्केट में वो रोज आता, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं अगले पेज में। तो अगले पेज में कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि होल्ड मतलब होता है ढोना, कार्ट मतलब होता है जो घोड़ा जो खींचता है जिस गाड़ी को उसको कहते हैं कार्ट, है ना, देखो यहाँ लिखा हॉर्स ड्रॉन व्हीकल। टग मतलब होता है खींचना, हार्ड खींचना यानी टाइटली खींचना। टाइट मतलब तो फास्ट एंड, ठीक है। उसी तरह स्वाच मतलब होता है सी। प्रेटी मतलब ब्यूटीफुल, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, तो आगे है हु कम्स ऑन मार्केट डे। मार्केट डे में कौन आता था, आपने पीछे भी पढ़ा कौन आता था, तो बलून मैन, इसका आंसर हो जाएगा बलून मैन। चलो आगे कर लेना। उसके बाद है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स। बलून्स के कौन कौन से कलर होते थे, रेड पर्पल ग्रीन, है ना, इस तरह के कलर हुआ करते थे। आगे है व्हाट डज द चाइल्ड होप टू सी द बलून्स मैन डू समडे। तो बच्चे क्या उम्मीद करते थे कभी कभी, किस तरह गुब्बारे वाले को देखते, तो कभी कभी बच्चे देखते कि गुब्बारा ज़्यादा बिक जाता, कभी देखते कि जो है खाली खाली ही वो केवल ज़मीन की तरफ देखते, कभी आसमान की तरफ देखते, आई मीन टू से कभी कभी कम बिकता था, ठीक है, यानी सेल कभी कम होती थी कभी ज़्यादा होती थी। तो आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ा जाए। द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज। सही और गलत आपको बताना है।
बलून मैन, जो बलून मैन था वो हमेशा मार्केट के दिनों में ही आता था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। बलून मैन स्टैंड ऑन ए कार्ट, क्या बलून मैन गाड़ी पर खड़ा होता? बिल्कुल फॉल्स, गाड़ी पर नहीं, वो मार्केट के स्क्वायर पर खड़ा होता। द बलून स्टक व्हेन विंडो ब्लो, हाँ बलून को क्या करे, क्या वो हैंड पकड़ के रखता, टक करता? हाँ बिल्कुल करता, ट्रू हो जाएगा। ऑल द बलून्स आर बिग, सारे बलून बड़े थे, फॉल्स, क्योंकि कुछ छोटे भी थे कुछ बड़े भी थे। आगे है मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड। कह रहा है कि इनको ना मिला के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, हालांकि इसमें गलत दिया हुआ है। गलत का मतलब एक वर्ड के ही सारे लेटर्स हैं लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया, जंबल लेटर्स हैं। सही करना। फॉर एग्जांपल चलो इसकी मैं बात करूँ तो देखो, ये लिखा है पर्पल, है ना? क्या लिखा है? पर्पल, ये हो जाएगा PURPL, है ना? ये हो गया पर्पल, एक कलर बन गया। उसी तरह से ये है, उसी तरह से यहाँ पर है। तो सबको जो है क्या करना, सीधा करना है। तो कहाँ से करोगे? चैप्टर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला वाला ये है, बलून लिखा हुआ है, ठीक है, BALLLN, ये आपका बलून लिखा हुआ है। इसी तरह से तीसरा चौथा सब बन जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करोगे तो क्लियर है कि बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।